गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो पिछले साल निक्की की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, सबसे ज़्यादा हेट कमेंट निक्की ने झेला है। उनको ही सबसे ज़्यादा हेट कमेंट आ रहे थे। जेठानी की ट्रोलिंग उतनी नहीं हुई थी। जेठानी को लोग सपोर्ट कर रहे थे और सारा ब्लेम निक्की पर डाल रहे थे। उन सारी चीज़ों से निक्की निकल के देवरानी जेठानी के रिश्ते को सही किया, सब कुछ अच्छा हो गया था और ब्लॉग भी इनके पॉजिटिव आ रहे थे। भागवत कथा में तो भर भर के निक्की की तारीफ हो रही थी और पॉजिटिव रिएक्शन भी बन रहे थे। लेकिन भागवत कथा में एक स्टेटमेंट ने निक्की के उनके किए कराए पर पानी फेर दिया। जो रिश्ता उनका अच्छा दिख रहा था जेठानी के साथ, अब उस पे लोग सवाल खड़ा करने लगे। अब मुझे नहीं मालूम कि निक्की ने ऐसा क्यों बोला, मजाक में बोला या जान के बोला या टॉन्ट मारा, क्योंकि जो चीज़ उसने बोला ना वो टॉन्ट की तरह ही लग रहा था। निक्की ने बोला अपनी जेठानी को, जब जेठानी उनकी बहन को तैयार कर रही थी तो निक्की ने टॉन्ट मारा कि लोग बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करते हैं और कंटेंट के लिए तो सब कुछ करते हैं कैमरा जब ऑन होता है। तो ये चीज़ें कामनी को ही सुनाई, क्योंकि कामनी थी वहाँ पे और भावना थी। भावना तो उनकी मेकअप आर्टिस्ट है, उनसे तो कोई लेना देना नहीं है। कैमरे से तो कैमरा कौन ऑन करके रखता है? कामनी, क्योंकि उस टाइम पे कामनी उनकी बहन को आलता लगा रही थी और ब्लॉगिंग भी कामनी ही कर रही थी उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोग कामनी से जोड़ने लगे कि कामनी को नीचा दिखाना चाह रही हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि जितने सारे कंटेंट हैं वो कामनी ले रही हैं और ये नहीं ले पा रही हैं। वैसे कंटेंट दोनों का अच्छा आ रहा है भाई। एक ही घर में रहोगे, अगर कोई फंक्शन है तो सब अपना अपना दिखाएंगे, इसमें क्या गलत है। लेकिन निक्की ने क्यों ऐसा कहा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। उस टाइम पे मुझे भी नहीं अच्छा लगा। निक्की ने ये जो बोला कि बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता है, यानी इनका ये कहने का मतलब था कि जो जेठानी दिखा रही हैं, काम काज कर रही हैं, उनकी बहन को तैयार कर रही हैं, इस उम्मीद से कर रही हैं कि इसको करूंगी तो मुझे पब्लिक अच्छा बोलेगी, ये मेरा कंटेंट है, इस पे व्यूज आएंगे। ऐसी बातें भी हो सकती हैं निक्की के मन में। अब देखो निक्की के मन में क्या चल रहा वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन निक्की का पक्ष आएगा तो वो भी क्लियर होगा। निक्की ने कंट्रोवर्सी के बाद जो मेहनत करके इस रिश्ते को अच्छा किया था, लोगों को डाउट भी होता था कि ये लोग कैमरे के सामने अच्छी बनती हैं, अभी इनके बीच कुछ अच्छा नहीं है, देवरानी जेठानी कैमरे के पीछे अच्छे से नहीं रहती हैं। ये कुछ दो चार कमेंट आते ही रहते थे, लेकिन उन दो चार कमेंट को अब मौका मिल गया है कामनी और निक्की के रिश्तों पर सवाल उठाने का, क्योंकि निक्की का जो स्टेटमेंट आया है वो लोगों को पसंद नहीं आया। खासकर जो कामनी जी के सपोर्टर थे, जो निक्की को भी प्यार करने लगे थे, वो फिर से बैड कमेंट करेंगे निक्की को। और उनका कमेंट सेक्शन आप जाके देखो, निक्की को बहुत ज़्यादा बैड कमेंट आ रहे हैं। निक्की का ये स्टेटमेंट चाहे मजाक में था तो भी बहुत बुरा लगा लोगों को, और चाहे टॉन्ट था तो ये तो एकदम अच्छा था नहीं, क्योंकि कामनी का फेस उतर गया था और कामनी ने भी अपना जो जवाब था टाइटल के माध्यम से बोल दिया। वैसे कामनी के अभी भी वीडियो आए हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि कुछ लोग की चालबाजियों का पर्दा फाश हो गया है। तो वो किसके लिए लगा रही हैं मुझे नहीं पता है। कामनी अपने मुंह से नहीं बोलती हैं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि टाइटल के माध्यम से वो अपनी बातें रखती हैं। तो शायद उनको बहुत बुरा लगा है। तो निक्की को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो बड़ी हैं और कैमरा ऑन है। अगर मैं ये सारी चीज़ें बोलूँगी तो मेरे गलत उसमें जाएगा, लोगों को यही लगेगा कि वो वीडियो बना रही है, मेरा कंटेंट ले रही हैं, इस वजह से उनको तकलीफ हो रही है। और ये कमेंट पहले भी आते थे, एक दो कमेंट आए हैं, मैं लगा दूंगी यहाँ पे। तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि निक्की को प्रॉब्लम है कि कामनी पहले वीडियो डाले। निक्की ने बोल रखा है कि खर्चा मैंने किया है भागवत कथा में, तो इस कथा की जो भी कंटेंट होगा पहले मेरी वीडियो जाएगी, तुम्हारी वीडियो बाद में जाएगी। और हाँ, ये शायद इस वजह से बोला जा रहा हो क्योंकि कामनी वीडियो लेट डाल रही है और निक्की उस वीडियो को पहले डाल रही है। चाहे वो रुक्मिणी विवाह हो, चाहे कृष्ण जन्म हो, ये सारी वीडियो निक्की की पहले आ रही है। तो ऐसे भी कमेंट आ रहे थे। अब वो जो कमेंट एक दो दिन पहले कर रहे थे, उनको सिर्फ डाउट था। जब आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि कंटेंट के लिए लोग कर रहे हैं, स्वार्थी है जमाना, तो उनको तो मौका मिल गया कि आप अपनी जेठानी को पसंद नहीं करती हैं कि वो आपका वीडियो बनाए, आपके भागवत कथा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। कुछ कमेंट है जो मैं लगाती हूँ और पढ़ के सुनाती हूँ कि लोग निक्की के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये लिख रही हैं कि निक्कू बोली है कि पहले हम वीडियो डालेंगे फिर कामनी डालेगी, क्योंकि पूजा निक्कू ही करवा रही है ना, इसलिए जितना पूजा में खर्च नहीं हुआ होगा उससे ज़्यादा व्यूज से पैसा कमा लेंगी और फैमिली में भी अच्छी बनी रहेगी कि सारा खर्चा मैंने किया है, निक्कू मास्टरमाइंड है। तो देखो ये कमेंट पहले आ रहे थे और इस कमेंट का जो शक था वो निक्की ने कंटेंट बोल के जेठानी के लिए, तो ये सारी चीज़ें जाहिर कर दी कि निक्की के मन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं, यानी वो रुक्मिणी जी को तैयार कर रही है, तो ये कंटेंट है, ये कैमरे
के लिए हो रहा है। तो निक्कू पर जो पहले दिन से सवाल उठाए जा रहे थे कि इनका मन पूजा पाठ में कम लग रहा है, तैयार होने में ज़्यादा लग रहा है, इन्होंने भागवत कथा पैसे कमाने के लिए किए हैं कि भागवत कथा भी हो जाएगी साथ के साथ और उससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, हमारा कंटेंट होगा और पब्लिक में भी हम अच्छे बन जाएंगे, देवरानी जेठानी का रिश्ता भी काफ़ी अच्छा लगेगा लोगों का। ये सवाल निक्की और कामनी पर उठ रहे थे। तो जो निक्की ने ये कंटेंट वाली बात करके ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। उन सभी जो हेटर्स थे जिन्होंने ऐसे कमेंट किए थे, तो कहीं ना कहीं निक्की ने अपने इस स्टेटमेंट से सही साबित कर दिया है कि निक्की के मन में कहीं ना कहीं ये भागवत कथा कंटेंट चल रही है कि कोई काम कर रहा है तो कंटेंट के लिए कर रहा है, बिना फायदे के लिए नहीं कर रहा है। कोई नाच गा रहा है तो कंटेंट के लिए कर रहा है, कोई यशोदा माँ बन रहा है तो कंटेंट के लिए कर रहा है। तो ये सारी चीजें पब्लिक के मन में थी और निक्की ने अपने स्टेटमेंट से अपना ही काम खराब कर लिया। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने पॉजिटिव रिएक्शन दे रही थी और निक्की का ये स्टेटमेंट सच बोलूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि किस वजह से इन्होंने दिया है, लेकिन इन्होंने अपना नुकसान कर लिया है। अब तो खुलेआम में आपकी पब्लिक बोलेगी कि भागवत कथा में आप लोग का मन नहीं लगा था। ज्यादातर आप लोगों ने मेकअप वीडियो दिखाया, कृष्ण जी को तैयार करते हुए दिखाया, कभी ध्यान से भागवत कथा सुनते हुए नहीं नजर आई। भागवत कथा कराने का मतलब यही होता है कि उसमें शौक श्रृंगार से कोई लेना देना नहीं है। भागवत कथा जो कराता है वो कथा सुनता है और कथा पूरी तल्लीन होके सुनता है, लेकिन निक्की को कथा सुनते हुए किसी ने नहीं देखा, नाचते गाते हुए देखा। कथा भागवत कथा जो कराते हैं वो पूरी कथा सुनते हैं, पूरा पूजा में बैठते हैं तो पूजा में ये लोग बैठती थी लेकिन कथा ये लोग पूरा सुनती थी। ऐसा लोगों के मन में सवाल था और कमेंट भी करते थे, क्योंकि कथा पूरा सुनते हुए ये लोग ब्लॉग में नहीं दिखा सकती क्योंकि कथा बहुत लंबी होती है। हो सकता है ये लोग सुनती भी हो लेकिन बीच बीच में इनका उठना, मोबाइल चलाना। अभी हाल में ही निक्की कथा सुन रही थी, भजन हो रहा था, वहां पे मोबाइल चला रही थी, जैसे ही कैमरा देखा तो वो ताली बजाने लगी। तो वहां पे भी कमेंट आ रहे थे कि ये दिखावा करती हैं, कैमरे के सामने अच्छी बन जाती हैं, बाकी इनका मन पूजा में नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग कंटेंट के लिए कह रहे हो तो भाई पब्लिक तो आपको उल्टा सीधा बोलेगी। आपको क्या लगता है कि निक्की ने जो किया है वो सही है? पहले ही कामनी को लेकर, उनकी सास को लेकर पहले ही लोग जज कर रहे थे कि उनके सास का व्यवहार कामनी के प्रति अच्छा नहीं है, वो मुंह बना लेती है उनके तैयार होने पे, उनके आने पे। तो यहाँ पे कामनी और निक्की का रिश्ता लोगों को पसंद आ रहा था, लोगों को लग रहा था कि इन देवरानी जेठानी के बीच में मनमुटाव कम हो गया है, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो जो बनाई थी कामनी ने उसमें बहुत सारी सच्चाई डाली थी, जिसमें ये साबित हो रहा था कि उसको उस घर में उतना प्यार दुलार नहीं मिलता है जितना निक्की को मिलता है। निक्की से ही पूछकर सारे काम होते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड कहीं ना कहीं ज्यादा कमाते हैं, ऐसा लोगों का सोच था। और निक्की के वीडियो में जो उन्होंने आके इल्जाम लगाए थे कामनी पे कि कामनी सुंदरता देख के जलती है, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें भी लोगों के दिमाग में है। साथ में इनकी सास ने भी इल्जाम लगाया था कि निक्की चाय बना के देती है या उसके हस्बैंड सास ससुर को चाय देते हैं, कामनी चाय भी बना के नहीं देती हैं। ये सारे इल्जाम भी लोगों के दिमाग में है। ये लोग भूल जाती हैं कि हाँ इन्होंने पिछली बार क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन पब्लिक के दिमाग में ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें निकल के आप लोगों को प्यार दुलार दे रही थी। पब्लिक आप दोनों के रिश्ते को जज नहीं कर रही थी, ये सोच रही थी कि आप दोनों में बहुत अच्छा लग रहा है, बहनों की तरह रह रहे थे आप लोग और बहुत अच्छा लग रहा था। तो निक्की को आके ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। जहां तक मुझे लग रहा है कि निक्की ने मजाक में बोला होगा, कभी कभार फ्लो में मजाक निकल जाता है और वो मजाक कैमरे में थोड़ा गलत दिख जाता है क्योंकि पहले कंट्रोवर्सी हो रखी है इनकी। अब निक्की की एक रील वायरल हो रही है, उसमें वो अपने जेठ के साथ नाच रही है। उसको भी मुझे किसी सब्सक्राइबर ने दिया था कि देखो दीदी क्या बिहार में जेठ के साथ ऐसा क्लोज होके डांस करते हैं। आप जगत भाभी पर आरोप लगाते हो कि जगत भाभी जेठ के बीच में जाके लेट जाती हैं, तो आपने वीडियो बनाया, तो आप इन पे क्या कहना चाहेंगी निक्की पे? तो निक्की का मैंने देखा है कि वो बहुत पहले भी रील बनाती थी अपने जेठ के साथ और उन लोगों में भाई बहन का रिश्ता है। देखो अब उनकी फैमिली को अच्छा लग रहा है, वो उनके जेठ भी उसको पकड़ रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं, लेकिन उनके पकड़ने में और वो भी अपने जेठ के साथ मतलब डांस कर रही पैर में पैर मिला के, तो वो भाई बहन वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसा गलत वे में वो नहीं लग रहा था वो रिश्ता। बाकी जेठ का जो सम्मान है वो बिहार में बहुत ज्यादा है, जेठ को टच नहीं किया जाता है और निक्की मैंने देखा अपने जेठ को टच करती है, बहुत सारे वीडियो में टच करते हुए नजर आई है। तो डांस करना नॉर्मल है क्योंकि वहां पे उसके हस्बैंड भी खड़े हैं, वहां पे उसकी जेठानी खड़ी हैं, सास ससुर भाई हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये बिहार से बिलोंग करती हैं, भले ये शहर में रहने लगी हैं लेकिन अपने जेठ के साथ ऐसे कोई नहीं डांस करता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि बिहार में क्या सच में जेठ के साथ डांस नहीं करते हैं। मेरे यहाँ भी जेठ को नहीं छूते हैं। अगर जेठ को छू लिया जाए तो जेठ को छूने के बाद प्रसाद बांटते हैं। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। आप लोग के यहाँ कैसा रिवाज है कमेंट करके बताना। अब देखो वीडियो लोग देखते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। और ये जो निक्कू और कामनी है ये सारी मॉडर्न फैमिली बन गई हैं, तो अभी रीति रिवाज ये लोग फॉलो नहीं करती हैं। तो आप लोग इतना टेंशन मत लो, उनका अपना पर्सनल है, रीति रिवाज फॉलो करें ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।